तो आज हम अपने सौर मंडल के एक शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू होगी बिल्कुल केंद्र से, यानी हमारे अपने सूर्य से, और फिर हम एक एक करके सभी ग्रहों से मिलेंगे। इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा घर, हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस। यहाँ 8 अनोखे ग्रह हैं, लाखों छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, बर्फीले धूमकेतु हैं, और ये सभी हमारे अपने तारे यानी सूर्य के चारों ओर एक खूबसूरत लय में नाच रहे हैं। तो चलिए इस अद्भुत परिवार के हर एक सदस्य से मिलते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है सौर मंडल के दिल से, इसके राजा से। ये सिर्फ आसमान में चमकने वाला एक गोला नहीं है, ये एक धधकता हुआ तारा है। इसकी जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही है जो इन सभी ग्रहों को अपनी अपनी जगह पर बांधे रखती है। और हाँ, इसकी गर्मी और रोशनी के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन का होना नामुमकिन था। चलिए अब सूर्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इसके सबसे करीबी पड़ोसियों से, यानी आंतरिक ग्रहों से। इन्हें चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह हमारी पृथ्वी की तरह ही ठोस चट्टानों और मिट्टी से बनी है। सूर्य के सबसे नजदीक ये तेज रफ्तार वाला छोटा सा ग्रह है। इसका नाम है बुध यानी मरकरी। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यहाँ का मौसम बड़ा अजीब है। दिन में जला देने वाली गर्मी और रात होते ही जमा देने वाली बर्फीली ठंड। अच्छा, हमारा अगला पड़ाव है एक ऐसा ग्रह जो हमेशा घने और जहरीले बादलों में छिपा रहता है। ये है शुक्र यानी वीनस। देखने में तो ये आकार में बिल्कुल पृथ्वी का जुड़वा भाई लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और अब हम पहुंचते हैं सूर्य से तीसरे ग्रह पर। ये एक जाना पहचाना खूबसूरत नीला और हरा गोला है। जी हाँ, ये है हमारी अपनी पृथ्वी। लेकिन जरा सोचिए, आखिर ऐसी क्या बात है जो पृथ्वी को इस पूरे ब्रह्मांडीय परिवार में इतना खास बनाती है? जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। ये हमारा घर है। अब तक की जानकारी के हिसाब से ये पूरे ब्रह्मांड में इकलौती ऐसी जगह है जहां नदियां बहती हैं, पेड़ उगते हैं और जीवन सांस लेता है। तो इन चट्टानी ग्रहों में हमारा आखिरी पड़ाव है ये ठंडा, रेगिस्तानी और लाल रंग का ग्रह। ये है मंगल यानी मार्स। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी में मौजूद लोहे की वजह से इसका रंग कुछ जंग जैसा लाल दिखाई देता है। वैज्ञानिक आज भी ये पता लगाने में जुटे हैं कि क्या यहाँ कभी जीवन था। तो अब हम सौर मंडल के बाहरी और ज्यादा ठंडे इलाके में जा रहे हैं और यहाँ हमें मिलेंगे विशालकाय ग्रह, मतलब जायंट्स। ये चट्टानी ग्रहों की तरह ठोस नहीं है, बल्कि ज्यादातर गैस और बर्फ से बने हैं, और आकार में तो ये बहुत बहुत ही बड़े हैं। और इन विशाल ग्रहों में सबसे पहले आता है हमारे सौर मंडल का असली बादशाह, बृहस्पति यानी जुपिटर। मतलब ये इतना विशाल है कि हमारे सौर मंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। और इसकी सतह पर ये जो बड़ा सा लाल धब्बा दिख रहा है ना, वो असल में सदियों से चलता आ रहा एक भयानक तूफान है। बृहस्पति के ठीक बाद आता है सौर मंडल का सबसे खूबसूरत गहना, जो अपने शानदार छल्लों के लिए जाना जाता है। ये है शनि यानी सैटर्न। और ये जो इसके खूबसूरत छल्ले हैं ना, ये असल में बर्फ और चट्टान के अरबों, जी हाँ, अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं। है ना कमाल की बात? अब हम और भी दूर जा रहे हैं, एक ऐसे बर्फीले नीले हरे ग्रह के पास जो अपनी धुरी पर एक तरफ अजीब तरह से झुका हुआ है। इसका नाम है यूरेनस। और इसकी सबसे मजेदार बात यही है कि ये अपनी साइड पर इतना झुका हुआ है कि ये सूरज के चारों ओर कह सकते हैं कि एक लुढ़कती हुई गेंद की तरह चक्कर लगाता है। और अब हमारी यात्रा के बिल्कुल आखिरी छोर पर है एक अंधेरी, ठंडी और तूफानी दुनिया। ये है नेपच्यून। सूरज से इतना दूर होने की वजह से यह एक बर्फीली दुनिया है जहां हमारे सौर मंडल की सबसे तेज रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं। सोचिए जरा, वाह क्या सफर था। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे क्रम को दोहरा लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो सूर्य के ठीक बाद हैं 4 चट्टानी ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और उनके बाद आते हैं 4 विशाल ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और आखिर में नेपच्यून। बस यही है हमारा खूबसूरत सौर परिवार।
आज हमने अपने इस छोटे से सौर परिवार की सैर तो कर ली, लेकिन ये तो इस विशाल ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा कोना है। सोचिए, बाहर और कितने अनगिनत तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं होंगी जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता का अगला महान कदम क्या होगा।